आईसीयू में एक 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट को लेकर आया जाता है। पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि पेशेंट को ट्रोमा हुआ था, उसके बाद पेशेंट को डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत हुई, उसके बाद टेकीकार्डिया मतलब पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ गई, पेशेंट को हाइपोटेंशन मतलब उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया और पेशेंट के चेस्ट पर एसिमेट्री थी, मतलब एक साइड का चेस्ट ऊपर था, दूसरी साइड का डाउन था और पेशेंट के लेफ्ट साइड में एयर एंट्री कम थी। अगर वहाँ पर आप ट्रीटिंग डॉक्टर है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? रियल स्टोरीज, रियल इमरजेंसीज, द इजी डॉक्टर केस सिनेरियो सीरीज। अब हमारा केस क्या है? 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, आरटीए मतलब ट्रोमा की हिस्ट्री है, उसके बाद डिस्निया है, टेकीकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, राइट साइड ट्रेकियल शिफ्ट है और लेफ्ट साइड में ब्रीथ साउंड एब्सेंट या कम है। अब पेशेंट के एग्जामिनेशन और पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद हमारे पास डायग्नोसिस के लिए की पॉइंट क्या है? नंबर 1, पेशेंट क्या है? ट्रोमा की हिस्ट्री है। उसके बाद क्या हुआ? सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, फिर हाइपोटेंशन हुआ, उसके बाद यूनिलेटरल एब्सेंट ब्रीथ साउंड मतलब लेफ्ट साइड में ब्रीथ साउंड या एयर एंट्री कम है, उसके बाद डिस्टेंडेड नेक वेन मिली हमको, उसके बाद ट्रेकियल डेविएशन अपोजिट साइड मतलब लेफ्ट साइड में हमें एयर एंट्री कम है तो उसका अपोजिट मतलब राइट साइड में ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिल रहा है। तो इन सब पॉइंट से हमारी डायग्नोसिस बनती है लेफ्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स और यहाँ एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमें इमीडिएटली एक्शन लेना होता है। अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होता है? ट्रोमा के बाद क्या होता है? एयर प्लूरल स्पेस में इंटर कर जाती है, मतलब लंग्स और चेस्ट वाल के बीच में एयर आ जाती है जिससे वन वे वॉल इफेक्ट पैदा होता है, जिससे क्या होता है कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा जिससे मीडिया स्टाइनल शिफ्ट होता है। उसके कारण क्या होता है? वीनस रिटर्न कम हो जाता है जिससे कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। अब कार्डियक आउटपुट कम होने से क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है और पेशेंट शॉक में चले जाता है जिससे कार्डियोपल्मोनरी फेलियर हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब की क्लिनिकल साइन की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें टेकिपनिया देखने को मिलेगा, साथ ही हमें लेफ्ट साइड में एब्सेंट ब्रीथ साउंड देखने को मिलेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी, टेकीकार्डिया, साइनोसिस और डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिलेगी और इसके अलावा हमें अपोजिट साइड में ट्रेकिया का डेविएशन देखने को मिलेगा। अब इसके इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए हमें गोल्डन रूल याद रखना है कि डोंट वेट फॉर एक्सरे, डू अर्जेंट डिकम्प्रेशन। जी हाँ, हमें एक्सरे का वेट नहीं करना है, हमें अर्जेंट निडल डिकम्प्रेशन करना है। तो मैनेजमेंट प्लान क्या रहेगा? सबसे पहले हम निडल थोरेकोस्टोमी करेंगे तो हमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में 14 से 16 गॉज की निडल इंसर्ट करना है मिड क्लेविकुलर लाइन में। उसके बाद हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा? चेस्ट ट्यूब थोरेकोस्टोमी करना है 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पर। उसके बाद हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करेंगे, मॉनिटर हीमोडायनेमिक्स मतलब पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करेंगे और अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन है तो हम आइनोट्रोपिक सपोर्ट स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम में एमसीक्यू ट्विस्ट क्या आता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर टेंशन न्यूमोथोरेक्स, तो इसका आंसर होगा अर्जेंट डिकम्प्रेशन, नॉट वेट फॉर चेस्ट एक्सरे। तो हाँ, हमें एक्सरे का वेट नहीं करना है, अर्जेंट हमें निडल डिकम्प्रेशन करना है। और अगला क्वेश्चन होता है कि प्रीफर्ड साइट फॉर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, तो इसका आंसर होगा 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन के पास। एक बात ध्यान रखें, डिकम्प्रेशन में डिले होने पर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है जिससे मरीज की जान जा सकती है, तो हमें तुरंत डिकम्प्रेशन करना चाहिए। और दूसरा, डिकम्प्रेशन के लिए जो निडल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ ठीक होना चाहिए, तो एडल्ट में यह 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और एक बात ध्यान रखें, डिकम्प्रेशन के तुरंत बाद हमें चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करना चाहिए। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं। तो जैसे पेशेंट को ट्रोमा हुआ और ट्रोमा के बाद आपने डायग्नोस किया कि पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? जैसे कि हमें पेशेंट को डिस्निया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, एब्सेंट ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा, ट्रेकियल शिफ्ट देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम तुरंतली इमीडिएट निडल डिकम्प्रेशन करेंगे, उसके बाद हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे। तो हमें डू नॉट वेट फॉर चेस्ट एक्सरे इमेजिंग, तो हमें एक्सरे इमेजिंग का वेट नहीं करना है, तुरंत निडल डिकम्प्रेशन के बाद चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करना है। चलिए आखिरी में आपके लिए क्वेश्चन है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए निडल डिकम्प्रेशन अगर फेल हो जाता है उसको रिलीज करने में, तो आपका अगला स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा? अपना आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए, इसका जवाब हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था टेंशन न्यूमोथोरेक्स का रियल क्लिनिकल केस सिनेरियो, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जुड़े रहिए द इजी डॉक्टर से फॉर मोर क्लिनिकल केस सिनेरियो केसेस। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।